गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन अवर सेकेंड वीडियो। हम हमारा सेकेंड वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि मार्गी का जो ज्योग्राफी में जो टेस्ट पर टेस्ट हो रहा था उसके मार्क्स बहुत ही ख़राब आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ जो है वो इंस्पेक्टर को बुलाती है। इंस्पेक्टर यानी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, जो मतलब मशीनों को चेक करता है, रिपेयर करता है, देखता है, उसे बुलाती है और वो उसे ले जाता है। तो मार्गी को ऐसी उम्मीद थी कि शायद उसका टीचर वापस ना आए, बट ऐसा होता नहीं है। वो जो इंस्पेक्टर था वो करीब 1 घंटे बाद टीचर को वापस लाकर वहाँ पर सेट कर देता है। आगे देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर अपना काम पूरा कर लेता है, वो जो टीचर था उसको उसकी जगह पर फिट कर देता है, तो वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसके सिर पर अपना हाथ फेरता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो वो उसकी माँ से कहता है ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। तो कहता है कि मिसेस जोन, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसे थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर दिया गया था। मतलब ऐसा है ना कि जैसे जो कंप्यूटर टीचर होता है उनको क्या होता है, जैसे आप क्लास में बैठते हो अपने क्लासरूम में, तो आपका प्रोजेक्टर होता है ना, तो आपके क्लास में सिर्फ आपके क्लास का जो स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वही दिखाई देता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो कंप्यूटर जो एज लेवल होता है, एज लेवल के हिसाब से उस कंप्यूटर में सारे लेसन्स वगैरह सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है शायद थोड़ा फास्ट हो गया था, थोड़ा जल्दी हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो कहता है मैंने इसे स्लो कर दिया है करीब 10 साल के एवरेज लेवल के लिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो कहता है अगर देखा जाए तो ओवरऑल पैटर्न आपकी बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक है, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर मार्गी के सिर पर थपथपाता है। देखो यहाँ पे स्लॉट की मीनिंग दी गई है, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। यहाँ पे स्पेस मतलब जगह के बारे में भी हो सकता है, समय भी हो सकता है और पोजीशन भी हो सकता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी बहुत उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसके टीचर को ले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द ज्योग्राफी हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार वो लोग टॉमी के टीचर को करीब 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था ना वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है, क्योंकि उसे तो स्कूल से नफरत थी। और कोई स्कूल के बारे में लिखे, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो या इंग्लिश की ही बात ले लो, एनी सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है आप क्या बोलते हो कि इसको किसने बनाया, किसने इसको लिखा, कौन था। तो बिल्कुल उसी तरह आपको जिस चीज़ से नफरत होती है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। बिल्कुल इसी तरह मार्गी भी कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। आगे हम देखते हैं 6th पैरा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है आंखें बड़ी कर कर उसे देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो कहता है क्योंकि स्टूपिड वो हमारी तरह का स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो कहता है ये पुराने तरह की स्कूल थी जो 100 साल, सदियों पहले हुआ करती थी। तो ये हमारी तरह की स्कूल नहीं थी। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। फिर वो थोड़ा वर्ड्स को बड़े केयरफुली, सावधानी के साथ प्रोनाउंस करते हुए कहता है सेंचुरीज एगो, यानी सदियों पहले, 1 सदी पहले, शताब्दी पहले जो है, मतलब 100 ईयर्स को हम सेंचुरी कहते हैं। जैसे क्रिकेट में 100 रन हो जाता है तो कहते हैं ना सेंचुरी बन गई, तो वही वो कहता है सेंचुरीज पहले ये जो स्कूल थी, इस तरह की स्कूल हुआ करती थी, तो उसके बारे में लोग लिखते थे। गियर्ड का मतलब देखो, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब उसने उसके जो टीचर था उसको गियर्ड कर दिया था, मतलब एडजस्ट कर दिया था। मार्गी वॉज हर्ट, ये सुनकर मार्गी को बड़ा दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो वो कहती है ठीक है, मुझे पता नहीं है कि उस समय उनके पास किस तरह की स्कूल हुआ करती थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड
एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो जैसे मान लो टॉमी बैठकर पढ़ रहा है और उसके शोल्डर के ऊपर से क्या कर रही है, वो भी बुक को देख रही है, पढ़ रही है, पढ़ती है और फिर उससे वापस पूछती है थोड़ी देर बाद कि एनीवे दे हैड अ टीचर। तो बोलती है कोई बात नहीं, क्या उनके टीचर्स होते थे? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वह कहता है बिल्कुल उनके भी टीचर थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो इंसान थे। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ पर है जो उनका मैकेनिकल टीचर है, जो उनके घर में ही रहता है। हर स्टूडेंट के घर में एक टीचर रहता है, तो वही वो कहता है कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो इंसान थे। पहले जो टीचर थे वो इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो कहती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। तो कहता है कि जो टीचर हुआ करते थे वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताते, उन्हें होमवर्क देते और उनसे क्वेश्चंस करते थे। तो इस तरह से जो टॉमी था वो मार्गी को समझाने की कोशिश करता है। नाउ वी कम टू द 7th पैरा। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है। अब उसे ये नहीं पता मतलब कि भाई जो कंप्यूटर टीचर जिस पे तुम पढ़ रहे हो उसको बनाने वाला भी इंसान ही है, लेकिन क्योंकि वो लोग जो देखते आ रहे हैं उन्हें वही लगता है। तो कहते हैं एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है बिल्कुल वो होते हैं स्मार्ट, क्योंकि मेरे फादर को भी वो सब पता है, वो सब जानते हैं जितना कि मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। बेट मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। तो वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को भी वो सब पता है, शायद ज़्यादा ही। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है, डिस्प्यूट मतलब बहस करना, किसी टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन करना, तो मार्गी उसके लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है मैं किसी अजनबी इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी आदमी आकर मुझे पढ़ाए। अब यहाँ पे लॉफ्टली का मतलब दिया है इन अ सुपीरियर वे, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तो उसकी ये बात सुनकर टॉमी जो है वो हंसी मतलब ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तो मार्गी से कहता है मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। तो वो समझाता है कि टीचर जो है वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो कहता है कि टीचर उनके एक स्पेशल बिल्डिंग, जैसे आज हमारा जो स्कूल है ये एक तरह की बिल्डिंग ही है ना जहाँ पढ़ने आते हो, और टीचर्स बच्चे सब बिल्डिंग में आते हैं। और जो फ्यूचर की जो इनकी स्कूल होगी उनका स्कूल उनके घर में ही रहेगा। घर में ही रहेगा मतलब उनका जो टीचर होगा मैकेनिकल टीचर वो उनके घर में ही रहता है। आपका कंप्यूटर स्क्रीन आपके घर में ही रहता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह उनका टीचर भी उनके घर में ही रहता है। तो वो समझाता है कि उनकी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे जो है वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। अब जैसे आप क्लास में आते हो, आपके क्लास के 40-50 जो भी स्ट्रेंथ होती है, जितने बच्चे होते हैं, तो टीचर या सर जो भी आकर क्लास में पढ़ाते हैं तो वो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो को अलग सेकंड रो को अलग, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ जो है एज लेवल के हिसाब से फ्यूचर में जो टीचर होगा उसको सेट किया जाएगा और वो हर रूम में बच्चे को मतलब हर घर में जो बच्चे होंगे वो अपने अपने घर में ही पढ़ाई किया करेंगे। आप पिक्चर देख सकते हो, देखो यहाँ पे किस तरह से टॉमी और मार्गी डिस्कशन कर रहे हैं और साइड में देखो पिक्चर बना हुआ है, सब बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वो कहता है उनके टीचर भी थे और वो आदमी हुआ करते थे। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज। तो कहता है बिल्कुल अगर वो एक ही उम्र की हों, जैसे कि सब बच्चे एक क्लास में, आप जिस क्लास में होते हो आपकी क्लास के सारे बच्चे लगभग उसी ईयर के होते हैं, तो आपका एज लेवल भी सेम होता है एक ही। मान लो जैसे कोई 14 का है, कोई 15 का है, कोई 13 का होगा, लेकिन आसपास ही सब लोग रहते हो। मीनिंग देखो रेगुलर की मीनिंग दी है यहाँ। हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, मतलब आम तरीके से जो सामान्य बात होती है जो अक्सर करके सबके घर में होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम हमारा सेकेंड वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और आगे का जो चैप्टर है वी विल टेक इन द थर्ड वीडियो। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।